आज मैं आपको बताऊंगा पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। और गाइस, अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हो तो इसके बाद जब भी आप पावर ट्रांसफार्मर के सामने अगर कभी भी जाते हो तो आपके दिमाग पे एक इमेजिनेशन जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा पावर ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग, कि आखिर ये पावर ट्रांसफार्मर के अंदर कनेक्शन कौन सा है, इसके कोर में कौन सा मटेरियल का यूज़ किया गया है, पावर ट्रांसफार्मर में कौन कौन से कूलिंग सिस्टम्स का यूज़ करा होता है। तो गाइस, एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी मशीन्स को इमेजिनेशन नहीं करोगे ना, तब तक आप उस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से शायद आपका नॉलेज उस जगह में नहीं परफेक्ट बैठ रहा होता है। तो जिसके वजह से ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है ये बेसिकली सिर्फ पावर को ट्रांसफ़र करती है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई भी काम नहीं होता है। तो जिसके वजह से पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए बस 3 फेज़ का हमें जो है सप्लाई देना पड़ता है, जिसके वजह से ये पावर ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का यूज़ करा होता है। अब गाइस, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज़ करने पर क्या होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से हम लोग किसी भी न्यूट्रल पॉइंट को नहीं निकालते हैं, बस हमारा जो 3 फेज़ का जो सप्लाई है वो हमारा आगे चला जाता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है पावर ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग, कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर है इसमें आपको न्यूट्रल देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात को भी आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब दूसरा फैक्ट ये है कि हमारा ये पावर ट्रांसफार्मर 24/7 जो है लोड कंडीशन पे रहता है, यानी कि इस पावर ट्रांसफार्मर में लोड का जो है फ्लक्चुएशन कभी भी नहीं होता है। अब लोड का फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये पावर ट्रांसफार्मर का बस काम इतना है कि हमारे पावर को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है सप्लाई में देना, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर से किसी सब स्टेशन पे जाता होगा, उस सब स्टेशन से किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जा रहा होगा हमारा पावर, तो जिसके वजह से ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर में कभी भी लोड का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। और ये लोड का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है तो इसका एक एडवांटेज ये है कि हमारा ये पावर ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस और दूसरा कोर लॉस, ये दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 रहता है। मैं आपको बताता हूँ ये पावर ट्रांसफार्मर का जो कोर है उस कोर में कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो इसके जो पावर ट्रांसफार्मर का कोर होता है इसमें CRGO मटेरियल का यूज़ करा होता है। अब ये CRGO का पूरा नाम है कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड स्टील। अब गाइज, ये एक ऐसा स्टील है जिसका प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये जो हमारा कोर लॉस है उस कोर लॉस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कूलिंग सिस्टम के बारे में। अब गाइज, ये जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है इसमें कूलिंग सिस्टम कौन सा रहने वाला है ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर का साइज के ऊपर, यानी कि कितने kVA का ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर डिपेंड करके कूलिंग सिस्टम को लगाया जाता है। तो बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर में 4 तरह का कूलिंग सिस्टम का यूज़ करा होता है। पहला कूलिंग सिस्टम है ONF, दूसरा OFAF, तीसरा ONWF, चौथा OFWF। तो मैंने ट्रांसफार्मर के कूलिंग सिस्टम्स के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है सेपरेट, अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। तो गाइस, मैंने अभी आपको जो बताया इस चीज़ को जब आप कोरिलेट करोगे या फिर आप कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए, और इसके बाद जब आप किसी पावर ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो आपके दिमाग पे जो है एक इमेजिनेशन तुरंत बन जाएगा कि इसमें कनेक्शन कौन सा है, पावर ट्रांसफार्मर के कोर के लिए कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है, उस मटेरियल यूज़ किया जाता है तो उसका क्या पूरा नाम है, दूसरा कूलिंग सिस्टम क्या है, कोर लॉस और कॉपर लॉस जो है क्यों यूनिटी रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियोस को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।